बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूं। मुझे नहीं पता कि ये दुकानदार मुझे हर रोज 1 किलो गेहूं की बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है। मैं तो उसी गेहूं के वजन के बराबर इनको माखन देता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। वो दुकानदार अपने जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी सोचा नहीं था कि जो गलत वो दूसरे के साथ कर रहा है वो सब उसके साथ होगा। उसे लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि जैसा वो बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। पंचायत ने उस दुकानदार को खूब सुनाया और उसको सजा दी कि वो उस आदमी को 1 साल तक फ्री में गेहूं देगा और अगर उसने दोबारा ऐसा कभी किसी और के साथ किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हमें बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है। जरूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जिएं, ईमानदार बने। ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।